हम ये डायलॉग नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद ही बनाना है। ये तो पुराना हो गया। मुझे अर्श भी प्यारा है, मुझे फर्श भी प्यारा है। मुझे अर्श भी प्यारा है, मुझे फर्श भी प्यारा है। ये दुनिया मुझे क्या रास्ता दिखलाएगी, ये दुनिया मुझे क्या रास्ता दिखलाएगी। ऐ मेरे दोस्त, एक पतली सी गली है, उसमें खुद मंजिल तक जाने के लिए एक सीधा रास्ता बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यानी रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में यानी साइलोलिज्म का पार्ट 2 होगा। इसके पहले हम लोग टेलर देख चुके हैं। जो भी साथी टेलर नहीं देखे हैं मेरे दोस्त, आपने बहुत बड़ा मिस आउट किया है। इस क्लास में आकर टेलर ज़रूर देखिए, क्योंकि टेलर से ही पता चलेगा कि हीरोइन का मौसा मौसी और मामी और पिता का रोल कौन निभा रहा है। इसलिए आप लोग टेलर में जुड़ना नहीं भूलिए मेरे दोस्त, टेलर ज़रूर देखिएगा। टेलर से आप पूरी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप अगर साइलोलिज्म का टेलर नहीं देखे हैं तो इसका टेलर में ही सारा कहानी है। इसलिए आप लोग टेलर देखना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। और जो भी साथी टेलर नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। हम जब भी क्लास 1 लिए थे साइलोलिज्म का, उसी में कहे थे कि इसको देखे बिना अगर आप क्लास 2 में सीधे मुलाकात करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पर दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जो भी साथी टेलर नहीं देखे हैं कृपया कर देख लें तो बहुत बेहतर होगा। नहीं तो हम तो हैं ही समझाने के लिए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, उनको मंजिल तक पहुंचाना है जो अपनी मंजिल की आस छोड़ चुके हैं मेरे दोस्त। उनको मंजिल तक पहुंचाना है जो अपनी मंजिल की आस छोड़ चुके हैं। उन्हीं के लिए स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, टेलर के कुछ पार्ट ले लेते हैं इसमें भी। सेव, ये हो गया आम। आपसे बोल दिया गया कि ये सेव है, ये आम है, ये बड़ा वाला गोला आम है, छोटा वाला सेव है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। जो टेलर देखे होंगे तो, नहीं देखे होंगे तो भी समझ आएंगे। बस पेशेंस बनाए रखें। देखिए, ये अगर हम बोल देते हैं कि सभी सेव आम हैं, हम बोल देते हैं देखिए कि सभी सेव आम हैं, सभी सेब आम हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये बात कथन सही है या गलत है? हाँ या ना में आंसर दीजिए। ये सही होगा। क्यों सही होगा? सभी सेब आम इसलिए हैं क्योंकि सेब अंदर है, आम बाहर है। तो जब भी अंदर से बाहर जाएगा तो सभी जाएगा। अगर हम यही बोल देते कि कुछ आम सेब है, कुछ आम क्या है? सेब है, तो ये सही होगा या गलत होगा? आप बता सकते हैं। तो ये आम है, ये सेब है। आम बाहर है, सेब भीतर है। तो आम जब भी जाएगा सेब यानी भीतर जाएगा, जब भी तो क्या जाएगा? कुछ जाएगा, यानी बाहर से भीतर जाएगा, बाहर से जब भीतर जाएगा तो कुछ जाएगा। तो ये भी सही है, यानी हमारा कथन दोनों सही है। पर बच्चे फंसते कहाँ हैं? देखिए, उसको भी देखेंगे, क्योंकि डाउट ख़त्म करना ही हमारा परम उद्देश्य है। क्लास में अगर बच्चे के पास डाउट बच जाता है तो क्लास लेना, मैं समझता हूं जहां तक कि वो क्लास असफल रहा, क्योंकि क्लास ख़त्म हो तो एक भी बच्चे के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बोल देगा कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। चलिए बताइए क्या होगा? ये सभी आम सेब हैं, आप लोग बता सकते हैं? सभी आम सेब हैं, ये गलत होगा, क्योंकि देखिए सभी आम में सेब हो सकता है, बाहर से कभी भी भीतर जाएगा तो सभी नहीं जाएगा। यहाँ तक क्लियर? क्यों नहीं जाएगा? इसका एक छोटा सा टेलर में कहानी दिए थे, ये देख लीजिए। कहानी को फिर से सुन लीजिए, क्योंकि कहानी सुनने में हमें भी मज़ा आता है। इसमें कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इसमें मिर्च का क्या कर दिया? इसमें मिर्च जला दिया गया। मिर्च जलता है तो कैसा धुआं आता है, ये सभी लोग प्रैक्टिकली जानते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मिर्च एक घर में जला दिया गया, सारा दरवाज़ा बंद कर दिया गया, विंडो भी बंद कर दिया गया, तो अब जब गेट खोला जाएगा तो सभी लोग एक साथ भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि इसमें मिर्च का गंध जो आ रही है वो आ रही है। तो घर के अंदर जो सभी लोग हैं तो उसमें से सभी लोग एक साथ भागे, क्योंकि बाहर की ओर सभी लोग भागे। अगर 5 लोग बाहर हैं
इसमें से कहा जाए कि घर के अंदर मिर्च जल रहा है, आप लोग जाइए, इसमें से 5 लोग जाने के लिए राजी होंगे, एक साथ नहीं होंगे, 1 या 2 हो सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से हमें यही मालूम होता है कि बाहर से जब भी लोग अंदर जाएंगे तो कुछ लोग जाएंगे, और अंदर से कुछ लोग, अंदर से जब भी बात आएगी तो सभी लोग एक साथ आएंगे। यहाँ तक क्लियर? वही रूल्स इस पर फॉलो करता है। सभी आम सेब हैं, देखिए सभी आम सेब हैं। उसके बाद बोल देगा कि कुछ, देखिए बोल देगा कुछ, क्या बोल देगा? कुछ सेब, बोल देगा कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं। आप बता सकते हैं कुछ सेब जो है आम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जब अंदर से जब भी बाहर आता है, जिस प्रकार आपको बताएं, जिस घर में मिर्च जल रहा है उसमें जो 5 लोग हैं, तब बाहर निकलेंगे तो सभी लोग निकलेंगे। पर यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ सेब आम हैं। सेब जो भीतर है वो कुछ कैसे होगा? वो तो जब मिर्च जल रहा है तो बाहर निकलेगा तो सभी लोग निकलेंगे। उसी प्रकार कुछ सेब आम नहीं होगा, सभी सेब आम होगा। यानी ये भी क्या है, आप लोग बता सकते हैं क्या है ये भी क्या है? गलत है, ये भी गलत है। चलिए, तो यहाँ तक टेलर का कुछ अंश हमने कोशिश किया इस पार्ट में आप लोग को दिखाने का। बाकी आप लोग को समझना है तो टेलर देखना ही पड़ेगा। आइए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए और बनाइए। जो भी साथी साइलोलिज्म का पढ़ चुके हैं वो मुझे पक्का विश्वास है कि बना देंगे। अगर इस आप साइलोलिज्म को बनाते हैं तो आपका साइलोलिज्म चैप्टर पर अच्छा खासा कमांड है। अगर नहीं बनाते हैं तो आपको पूरा विस्तार से पढ़ने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि अपनी कमियों को परखते रहना समय समय पर, ये आपकी सबसे बड़ी बहादुरी है। चलिए, आपकी कमियां दूसरा कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपकी कमियां को कोई फ़ायदा उठाकर निकल जाएगा। इसलिए अपनी कमियों पर काम करते रहिए। इसका आंसर हमें लगता है कि बच्चे बताएंगे ज़रूर, क्योंकि जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन अभी क्लास देख रहे हैं, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बनाए होंगे। देखिए, सभी चाबी ताले हैं। देखिए, सभी चाबी ताले हैं। चाबी, देखिए यहीं पर बना लेते हैं। चाबी, चाबी बोल रहा है। सभी चाबी क्या है? ताले हैं। इसके ऊपर से बनाएंगे ताले। उसके बाद देखिए, कुछ ताले दरवाजे हैं। कुछ ताले, देखिए कुछ ताले, ये है ताला, इसमें से कुछ दरवाज़ा है। दरवाज़ा है। ये रहा हमारा डायग्राम 1। इसमें 2 डायग्राम बनेगा। अब देखिए, पहला का देख लीजिए कि इसका आंसर क्या रहा है। कुछ दरवाजे चाबियाँ हैं, कुछ दरवाजे चाबियाँ नहीं हैं, तो क्या हो गया? पहला तो हमारा हो गया गलत, और दूसरा क्या होगा? कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, कुछ दरवाजे जो कि चाबी नहीं है, सही है। यहाँ तक सही। अब देखिए दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा। सभी चाबी ताले हैं। देखिए, सभी चाबी जो है, सभी चाबी क्या है? ताले हैं। अब देखिए, कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले जो है दरवाजे हैं। देखिए, दरवाज़ा ले है। दरवाजे, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि आपने पहले क्लास में बताया था कि दरवाजे का है ताला में, तो सिर्फ ताले में ही टच करेंगे, इसमें टच नहीं करेंगे, चाबी में। पर इस कंडीशन में आप क्यों टच किए? ये बात आप लोग का सही है। अब देखिए, इस कंडीशन में क्यों टच किए वो भी बताएंगे, पहले इसको समझिए। कुछ दरवाजे चाबी हैं, कुछ दरवाजे चाबी हैं, कुछ दरवाजे चाबी हैं। जब भी देखिए मेरे दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, अगर देखिए कथन में भी कुछ दिया हो, निष्कर्ष में भी कुछ दिया हो, यानी दोनों में देखिए कुछ कुछ दिया है, जब भी कुछ कुछ लगता है, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका पहले आंसर डिस्कस कर लेते तो बहुत अच्छा है। इसका तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1 या तो 2 निष्कर्ष सही है। 1 या तो 2 निष्कर्ष सही है, या तो 1 या तो 2 निष्कर्ष सही है। यानी इसके अनुसार ये सही है, इसके अनुसार पहला सही है, इसके अनुसार दूसरा सही है, इसके अनुसार पहला सही है। तो इसका आंसर होगा या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 सही है। अब देखिए, जब भी कथन में कुछ दिया हो और निष्कर्ष में भी कुछ हो और एक निष्कर्ष में नहीं दिया हो, जब भी एक में निगेटिव बात आ जाए तो ऐसा कंडीशंस बन जाते हैं अपने आप। क्या होते हैं? ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं जब भी साइलोलिज्म यानी कथन में यानी कुछ दिया हो, उसके बाद निष्कर्ष में कुछ दिया हो और निगेटिव हो, निष्कर्ष में भी कुछ दिया हो अगर निगेटिव हो, तो ये रूल्स
फॉलो करते हैं। यहाँ तक सभी को कंफर्म तो तब होगा मेरे दोस्त जब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों बनाइए, नेक्स्ट प्रश्न आप ही लोग बनाइए और आंसर बताइए। हम थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं, इंतज़ार की घड़ी में कुछ बातें होगी। चलिए आप लोग बनाइए और इसका आंसर बताइए। जो भी साथी क्लास 1 सेलोलिज्म का क्लास 1 नहीं देखें, जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए सेलोलिज्म की क्लास आप फर्स्ट देखते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट डाउट सारा क्लियर होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर बना लिए होंगे, क्योंकि ऐसे जब भी प्रश्न आता है तो एक ट्रिक है, ट्रिक को लिखवा ही देते हैं मेरे दोस्त। ट्रिक थोड़ा सा नोट कर लीजिए, TRIC के ट्रिक यही कहता है कि कथन में कुछ और निष्कर्ष में कुछ प्लस नहीं। देखिए समझिए, कथन में कुछ और निष्कर्ष में कुछ प्लस नहीं, कथन में कुछ निष्कर्ष में कुछ प्लस नहीं दिया हो तो इसका आंसर क्या होगा? या तो 1 या तो 2 सही है, या तो 1 या तो 2 सही है। निष्कर्ष 1 या तो 2 सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का अपना अपना तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए निष्कर्ष 1 या तो 2 सही है। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा सीधे आंसर मारेंगे। और जो भी साथी नहीं पढ़े हैं ऐसा ट्रिक, वो अगर आपके दोस्त हैं तो वो चौंक जाएंगे कि ऐसे प्रश्न को आप इतने आसानी से क्यों बना लेते हो। देखिए इसमें कुछ लॉजिक वाली बात है, जैसे कि हम आपको बताएं, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं एग्ज़ाम में भी या पेपर दे रहे हैं आप कहीं पर भी, तो आप देखकर आंसर बना सकते हैं। ये आपको कब कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में कि इसका आंसर यही होगा, जब आप बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि सेलोलिज्म का हम बताएं आप लोग को, लगभग 600 कुछ प्रश्न हमने हल किया था सेलोलिज्म का। तो देखिए इतना प्रश्न हल कीजिए ना कि समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। तो ये ऐसा होगा कि आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। तो चलिए दोस्तों बनाइए, यानी नंबर 5। तो चलिए दोस्तों बनाइए। आज की कहानी वाला प्रश्न में से एक ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बनाइए। कुछ बोतल कैन है, आराम से बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे बोतल। अब देखिए मेरे दोस्त, वो लिख दिए, इसका मतलब बोतल हो गया। पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये है टाइमिंग की बचत। इसे भी संक्षेप में बताएंगे। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कथन 1 2 3 सीरियल नंबर क्यों छोड़ दिए। एग्जाम में इसका सीरियल नंबर नहीं देता है। हम तो शुरू में इसलिए सीरियल नंबर दे रहे थे मेरे दोस्त, क्योंकि आपको समझ में आए। इसको कथन 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे। जब एक एक लाइन में लिखा है तो ये कथन है, इसमें नंबरिंग कोई ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष में नंबरिंग रहता है, क्योंकि इसमें आपको बताना होता है कि पहला सही है या दूसरा सही है, इसलिए इसमें नंबरिंग हर हाल में रहेगा। अब देखिए, कुछ बोतल कैन है, तो कैन, तो के पर एकले दे देंगे, कैन हो गया। पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे टाइमिंग बचेगी। कुछ कैन टैंक है, कुछ कैन ये है तो क्या है, टैंक है। तो टॉप 2 को एकले देंगे। सभी टैंक रिजर्व है, ये टैंक है, क्या है, रिजर्व है, तो री दे देंगे। री इधर से दिया है तो इधर से री दे देंगे, हो गया। अब आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ टैंक कैन है, कुछ टैंक, देखिए कुछ टैंक ये वाला है, कुछ टैंक कैन है, कैन ये है, इसमें टॉस किया है, यानी पहला सही है। कुछ रिजर्व कैन है, कुछ रिजर्व ये है, कैन है, ये गोला है रिजर्व वाला, कैन में टच किया है, यानी दूसरा भी क्या है, सही है, दूसरा भी सही है। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों सही है, दोनों सही है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे का ये भी डाउट होगा कि ये आंसर कहाँ दिया है। ये जब एग्ज़ाम में आप लोग जाइएगा, आप प्रश्न बनाइएगा तो ये प्रश्न देगा, इसके नीचे 5 ऐसा ही ऑप्शन देगा। ऑप्शन 1 में रहेगा पहला सही है,
ऑप्शन 2 में रहेगा दूसरा सही है। ऑप्शन 3 में रहेगा 1 एंड 2 दोनों सही है। ऑप्शन 4 में रहेगा दोनों गलत है। ऑप्शन 5 में रहेगा 1 या 2 सही है। तो ऐसे रहता है बहुत सारा ऑप्शन। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को एक शेयर कीजिए और बढ़िए आगे की तरफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए और बनाइए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग से ये जरूर बनेगा, क्योंकि देखिए इसके पहले जो हम लोग प्रश्न बनाए हैं नेक्स्ट उसी टाइप पर है। बनाइए। आज की क्लास में थोड़ा सा प्रश्न की लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है। चाहे आप एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या स्टेट पुलिस या अदर एग्ज़ाम बैंकिंग या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपके लिए क्लास वन ऑफ द बेस्ट होगा। क्योंकि इस क्लास की एक हैसियत है, हम जिस भी चैप्टर को पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, उस चैप्टर का निचोड़ छोड़ते ही नहीं हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी से लेकर सीजीएल तक, एसएससी रेलवे बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र में जाइए, डिफेंस हो या किसी भी क्षेत्र हो, आपको सीधा सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट हम छोड़ने का प्रयास नहीं करते, एक भी पॉइंट छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। सीधा हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। कुछ दिन रात है, कुछ दिन भी रात होती तो अक्सर आदमी से क्या होती, कुछ बात होती। यानी कुछ दिन रात है, कुछ दिन क्या बोला है, कुछ दिन रात है। देखिए कुछ दिन है मेरे दोस्त। दिन जब रात होने लगेगी तो कुछ बात होने लगेगी। देखिए कुछ दिन रात है, सभी रातें ताड़े हैं। देखिए सभी रात ताड़े हैं। देखिए सभी रात हैं जो कि ताड़े हैं। उसके बाद आगे बढ़िए। सभी ताड़े बादल, ये ताड़े जो है बादल है, बादल है। सभी ताड़े बादल है। सभी ताड़े अक्सर बादल बन जाएं तो बारिश की रिमझिम फुहार दिखने लगेगी इस धरती पर। देखिए ऐसे भी ज़िंदगी में बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि इतना समय कठिन चल रहा है स्टूडेंट लाइफ का। देखिए कुछ बादल दिन हैं, कुछ बादल दिन हैं। कुछ बादल क्या बोल रहा है, कुछ बादल दिन बोल रहा है। देखिए कुछ बादल दिन है, एकदम है भैया, सही है। दूसरा कुछ ताड़े दिन हैं, कुछ ताड़े जो कि दिन में टच किए हैं, दूसरा भी सही है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी गण एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहन, आप लोग इसके आंसर दे सकते हैं। यानी निष्कर्ष, भैया निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों सही होगा। क्या होगा, दोनों सही होगा, सही होगा। देखिए ये हो गया घुमा का लिखने का भाषा। 1 और 2 दोनों सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निष्कर्ष दोनों सही है, दोनों सही है। निष्कर्ष दोनों सही है। चलिए करेक्ट। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, उंगली को उठाइए और शेयर बटन पर दबाइए और वीडियो को थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी की खुशियाँ में बदल सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, एक क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ना आप लोग से लाइक कहा जा रहा है, क्योंकि लाइक मन की बात होती है और सब्सक्राइब काम की बात होती है, और शेयर किसी दूसरे की ज़िंदगी बनाने की बात होती है। तो आप लोग शेयर ज़रूर क्लास से कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब आपके ऊपर है, मन हो तो कीजिए तभी अच्छा, नहीं कीजिए तभी अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें कथन और निष्कर्ष दिया है, इसमें 3 निष्कर्ष दिया है। इसको भी सीखेंगे। कैसे सीखेंगे आइए। सभी बादल बिलिया हैं, बादल, सभी बादल बिलिया, सभी बादल है जो कि बिलिया है। यहाँ से आप बना सकते हैं बिलिया है। सभी बाग बादल हैं, सभी बाग, बाग देखिए बाग इसके अंदर होगा, बादल के अंदर बाग होगा, क्योंकि सभी बाग हैं। सभी बाग जो है ना बादल है, सभी बाग, तो इसमें बाग हो जाएगा। आगे बढ़िए। कुछ टमाटर बाग हैं, कुछ टमाटर जो है कि बाग है। कुछ टमाटर क्या बोल रहा है,
कुछ टमाटर बाग हैं, बोल रहा है कि कुछ टमाटर बाग है। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ टमाटर। देखिए तो देखिए टमाटर यहाँ से बनाएंगे। देखिए ये टमाटर है, बाग वाला में टच करेगा, टमाटर, कुछ टमाटर बाग हैं। यहाँ तक ये डायग्राम बन गया। कैसे, कुछ बिलिया टमाटर हैं, निष्कर्ष पे देखिए आप लोग, कुछ बिलिया टमाटर हैं, कुछ बिलिया टमाटर है भैया, सही है। कुछ टमाटर बादल है, कुछ टमाटर जो कि है बादल है भैया, बादल है एकदम है। आप देख रहे हैं कुछ टमाटर, देखिए बादल में भी टच किया है, बाग में भी, बिलिया में भी, सभी में टच किया है। सभी बाग बिलिया हैं, सभी बाग, देखिए सभी बाग, सभी बाग, सभी बाग जो है बिलिया है, सभी बाग है बिलिया है। भीतर से बाहर निकलेगा तो सभी निकलेगा मेरे दोस्त, यानी 1 2 3, इसके बाद कुछ मत गिन, 1 2 3 यानी तीनों सही होगा। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, तीनों सही है, ऐसा ऑप्शन देगा, ऐसा ऑप्शन एग्जाम में देगा। सही है, तीनों सही है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ आया तो शेयर कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। कुछ कार्टून लड़के हैं, कुछ कार्टून लड़के तो हर गांव में होते हैं दोस्त, यानी कुछ कार्टून लड़के हैं, कुछ कार्टून क्या है, लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं, कुछ कार्टून लड़के हैं। देखिए सब लड़के खिड़कियाँ है, सब लड़के जो हैं तो खिड़कियाँ इसके अंदर ही आएगा, खिड़कियाँ, खिड़कियाँ क्या है, कुछ लड़के, सब लड़के खिड़कियाँ, सब लड़के खिड़कियाँ है तो लड़के के अंदर ही खिड़कियाँ रहेगा, क्योंकि बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ जाएगा, अंदर से बाहर आएगा तो सब आएगा। कुछ जोकर खिड़कियाँ हैं, कुछ जोकर, देखिए कुछ जोकर जो कि है खिड़कियाँ है, तो जोकर को हम यहाँ पर बना सकते हैं, जोकर, 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 जोकर माने जो मन है काम करने का, वो कर नहीं, वो जोकर नहीं। जोकर माने जो कि आप देखते हैं नाच वगैरह में, जोकर यानी कॉमेडियन, यानी कुछ कॉमेडी करता है, जोकर यानी लोगों का मनोरंजन कराना, जोकर। चलिए तो सभी जोकर लड़के हैं, आप बता सकते हैं सभी जोकर जो है कि लड़के हैं, सभी जोकर लड़के हैं, नहीं, क्यों नहीं है, ये आप देख सकते हैं, कुछ है, कुछ कार्टून खिड़कियाँ है, कुछ कार्टून है जो कि खिड़कियाँ में टच किया है, नहीं किया है भैया, यानी किया है भैया, यहाँ पर तो सही नहीं दिख रहा है। कुछ कार्टून खिड़कियाँ हैं, कुछ कार्टून आप लोग बताइए खिड़कियाँ है, नहीं है मेरे दोस्त, दूसरा भी गलत होगा। आगे बढ़िए, कुछ जोकर कार्टून है, कुछ जोकर कार्टून है, कार्टून से टच है, नहीं है, तीसरा भी गलत होगा। 1 2 3 तीनों है गलत, तीनों गलत है। चलिए नोट कर लीजिए, यानी तीनों गलत हैं। मेहनत इतना खामोशी से कीजिए मेरे दोस्त, मेहनत इतना खामोशी से कीजिए मेरे दोस्त कि सफलता शोर मचा दे। बस अपने मेहनत पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। प्रश्न हमारा बन चुका है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में जो भी प्रश्न होंगे थोड़ा सा लेवल अप होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न और बनाइए। इसमें 4 निष्कर्ष दिया है, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको एक बार। कुछ रेलगाड़ियाँ कार है, कुछ रेलगाड़ियाँ, देखिए रेलगाड़ियाँ, सिर्फ रेल लिख देंगे, कुछ रेलगाड़ियाँ कार है, यहाँ तक सभी को क्लियर, कार है। सभी कारें शाखाएँ हैं, ये सभी कार है क्या है, शाखाएँ, स से शाखाएँ, शाखाएँ हैं। सभी शाखाएँ जाल है, सभी शाखाएँ जो कि है क्या है, जाल है, जाल है तो जाल लिख देंगे, जाल है। कुछ जाल वस्त्र है, कुछ जाल, तो जाल ये है तो इसमें वस्त्र व लिख देंगे तो वस्त्र हो जाएगा। कुछ जाल वस्त्र हैं। ये डायग्राम सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है एक बार फिर समझाते हैं। कुछ रेलगाड़ियाँ कार है, तो ये रेलगाड़ियाँ है, इसमें कार हम बनाए छोटा सा। उसके बाद बोला सभी कार सेवाएं हैं, तो सभी कार है, इसके ऊपर से एक सेवाएं बनाए। उसके बाद बोला सभी सेवाएं जाल है, तो सभी सेवाएं इसके ऊपर से एक जाल बनाइए वाला।
उसके बाद बोल रहा है कुछ जाल वस्त्र है, तो ये जाल है तो इसमें से कुछ वस्त्र बना दिए, ये है वस्त्र, इसको पूरा लिख दिए। तो देखिए कुछ वस्त्र काढ़े हैं, कुछ वस्त्र है जो कार में संपर्क है नहीं है, तो पहला हमारा गलत। कुछ जाल रेलगाड़ियाँ है, कुछ जाल ये है रेलगाड़ियाँ से संपर्क है, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। दूसरा भी गलत। कुछ शाखाएँ रेलगाड़ियाँ है, कुछ शाखाएँ, देखिए कुछ शाखाएँ, कुछ शाखाएँ जो कि रेलगाड़ियाँ है एकदम है, यानी तीसरा सही है। तीसरा क्या है? तीसरा सही है। दूसरा एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। कुछ जाल रेलगाड़ियाँ है, कुछ जाल जो है रेलगाड़ियाँ, देखिए ये जाल है ये रेलगाड़ियाँ है, यानी दूसरा सही है। देखिए दूसरा मिस्टेक हो रहा था, दूसरा सही। देखिए कुछ जाल जो है रेलगाड़ियाँ है, एकदम है भाई, दूसरा सही है। अब देखिए तीसरा देख लीजिए, चौथा कुछ वस्त्र रेलगाड़ियाँ है, कुछ वस्त्र, देखिए कुछ वस्त्र जो है रेलगाड़ियाँ है नहीं है, क्योंकि इसका संपर्क दूर दूर तक नहीं है, यानी तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है। 2 और 3 सही है। यहाँ पर हम लोग को कुछ जाल रेलगाड़ियाँ, देखिए जाल है, हम इसको समझे तो ये जाल है, देखिए जाल है तो ये रेलगाड़ियाँ में टच करते हुए घुमा है पूरा, तो कुछ जाल रेलगाड़ियाँ, यानी 2 और 3 ऑप्शन सही है। 2 और 3 ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्लास। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे दोस्त बेहतरीन मस्त पढ़ते रहिए और संघर्ष की राह पर से कभी मत हटिए मेरे दोस्त, क्योंकि संघर्ष के बिना एक कुदाल आप देखे होंगे, अगर उसे रोज़ यानी उसको 1 साल तक भर दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। उसी प्रकार दिमाग है मेरे दोस्त, इसको अगर जितना इस्तेमाल कीजिएगा उतने तेज़ होगा, उतने इसमें शार्पनेस आएगी। तो आप लोग ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम भले ही सही पर बढ़ाते रहिए। अगर सैलोलिज्म से आपका डाउट बचता है, हमें तो ऐसा नहीं है कि बचता है, अगर आप लोग की राय होगी तो इस पर एक हम प्रीवियस ईयर का क्लास ले सकते हैं। ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल तक के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में एक क्लास में हम करा सकते हैं, अगर आप लोग की राय हो तब। तो आप लोग कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। आप लोग जाइए किसी भी सेट से उठाइए, सैलोलिज्म का प्रश्न, सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर 4 निष्कर्ष आ चुके हैं, इसमें 5 भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बना सकते हैं, वही रूल आपको फॉलो करना है, आप बना सकते हैं आराम से। आपका कोई भी डाउट हो तो लिख सकते हैं। अगर क्लास में लगा है दोस्तों मेरे कि कुछ मेहनत हुई है आपकी नज़रिया में, तो क्लास को शेयर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, यानी क्लास को भी शेयर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। दोनों तो बात एक ही हुई है मेरे दोस्त, यानी क्लास को बहुत बढ़िया से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास आपके बीच लेकर हम एनी वक्त यानी एनी टाइम आते रहते हैं। बस आप लोग से कुछ नहीं कहना है मेरे दोस्त, ठंडा है अपना और अपनों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।